जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम भाइयों को जी वेलकम और खुश आमदीद। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये है जी आज का फार्मूला। और ये प्राइस बॉन्ड इंटरनेशनल थाईलॉटी की तरह जो ये स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्राइस बॉन्ड बॉन्ड 40,000 स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्राइस बॉन्ड। इन नंबरों के प्राइस बॉन्ड ख़रीदें, आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल। और जुआ पर्ची कानूनन जुर्म है, तो इन नंबरों के प्राइस बॉन्ड ख़रीदें जी। और बहुत शुक्रिया जी आपका। और आज की फ़ाइनल शॉट वीडियो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद और यकीन के साथ बैठा हूँ। और आज की वीडियो को एक तो मैंने ये लिखा हुआ है कि वीडियो मुकम्मल देखें, और ये फ़ाइनल शॉट की वीडियो है। बैठे तो हमारे भाई हैं माशाल्लाह काफ़ी, जिसकी डेट है ये जो स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्राइस बॉन्ड है उसकी डेट है 10/9/2025। और ये फ़ाइनल शॉट है जी पाकिस्तान प्राइस बॉन्ड की। और ये बॉन्ड आपका मैं यहाँ भी लिख दूँ जी, सबको पता भी है, ये 40,000, ये 40,000 जी प्राइस बॉन्ड आपका। और यहाँ भी लिख दूँ जी, ये फ़ाइनल शॉट है शहर पेशावर की है, ये आपको लिख दूँ जी। तमाम भाई सोचेंगे जी ये शहर पेशावर, और ये शहर पेशावर और बॉन्ड 40,000 जो स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्राइस बॉन्ड है उसका ये फार्मूला है। ये 40,000 प्राइस बॉन्ड का। और यकीन जाने आज की वीडियो मैं बड़े उम्मीद और यकीन के साथ बैठा हूँ। लेकिन आज इस बॉन्ड 40,000 की वीडियो में मैं एक आंकड़ा लगा के जा रहा हूँ, और ये याद रखें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। आने वाले वक्तों में वो सुनहरी हरूफों से इंशाल्लाह 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 वो लिख लें, वो लगेगा। मैं एक आंकड़ा, बल्कि वो ये छोटे पॉइंटर से नहीं मैं लिखूँगा, बड़े पॉइंटर से लिखूँगा। स्क्रीनशॉट का कहते हैं जी मौका नहीं मिला, मैं वो भी एक अच्छे तरीके से दूंगा। लेकिन बॉन्ड 40,000 के लिए वो आंकड़ा होगा, अगर ये आंकड़ा यहाँ पे लग जाए, ये जो स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्राइस बॉन्ड होते हैं जी, इन नंबरों के प्राइस बॉन्ड खरीदें, आप भी खुशहाल हो, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल हो। आज का जो एक सिंगल आंकड़ा है ना, अल्लाह करेगा, यहाँ पे ही मेरी तो ख्वाहिश है, मैं उम्मीद रखी बैठा हूँ इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। और नहीं तो ये सुनहरी हरफों में स्क्रीन शॉट ले लेना है। बस इतनी सी मेरी गुजारिश है, और वीडियो को मुकम्मल देखें जी। तो चलते हैं जी आज के रूट की तरफ। तो आज का जो ये सबसे पहला रूट वो आपको मैं बता दूं जी, जो इसके रूट हैं और किस तरह हैं। ये कली जुट क्या है, और सिंगल ओपन क्या है, और सिंगल क्लोज क्या है, लगना नसीब है जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये एक छोटी सी यहाँ पे गुजारिश कर दें कि कली जुट क्या होता है। कली जुट होता है जी, जिस तरह के कोई भाई हमारे ये कह देते हैं जी कली जुट ये क्या है। कुछ कहते हैं जी जुफ्त और ताक, किसी को समझ आती किसी को नहीं आती। अब देखिए जी, ये कली और जुट में क्या चीज़, यानी कि दोनों में, कली में एक सिंगल ओपन क्या है और जुट में क्या है, ये रूट तो सबके पास होगा। और किसी ने पूरा भी मुकम्मल भी नहीं बताया ना दिखाया। बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ जी मुकम्मल दिखाने की और बताने की। ये आपके सारे ड्रा लगे हुए हैं जी, ये आज ये मुकम्मल ड्रा हैं, ड्रा से ड्रा, ड्रा से ड्रा, ड्रा से ड्रा, ये आज का हमारा ड्रा है। अच्छा जी, सबसे पहले बात यहाँ पे करते हैं जी कि ये आपका नंबर लग जाता है जी 2715। और इस नंबर पे जो ओपन और ये 4 फिगर का फ़र्क है 3, अगर कली लगेगी तो सिंगल 3 लगेगा, वरना जुट लग जाएगा। तो वो जुट लग गया। अब जुट की भी यही तरतीब है, जिस तरह के ये जुट की तरतीब, यानी कि ये 7 का और 6 का ये जमा किया, जवाब 13 आया, 13 को जमा किया, जवाब 6 आया, 6 की 4 आया, 4 की बाकी 6। अब 6 से 1 बढ़ाया तो ये 7 आया,
और यहाँ पे मैं आपको ना सिर्फ सिंगल सिंगल 2 ओपन, कली में 1 ओपन और जुट में 1 ओपन, लगना नसीब है, कहीं पे तो खड़े हो जाएं जी। अच्छा, तो ये आप सारी तरतीब चेक करेंगी, मैं 1-2 ही सिर्फ बताऊँगा, फिर वीडियो आगे ना लेके जाऊँ मैं को भाई जो समझे इसको। ये देखें जी, आप इसमें फ़र्क ज़ीरो है, ज़ीरो लगा तो जुट में सिंगल, ज़ीरो का ओपन होगा वरना कली लग जाएगी जी। अब कली की दूसरी रूट है, या इसी तरह मुकम्मल करते हैं जी। ये जैसे कि आगे आप जैसे भी है ये आप आ जाएं, और यहाँ पे ये 3 और इसका फ़र्क 5 है। अगर कली लगी तो भाई 5 ही लगेगा कली में, जुट वाले तो फ़ारग हो गया, जो 3 इनसे आपके निकलते हैं ना उनमें 2 तो फ़ारग हैं, किसी एक जगह पे खड़ा भी तो होना है ना। ये नहीं है कि वो या ये आए या वो आए, नहीं, इतने इंचे 9 इंचे उनके पास होते हैं, हमारे पास तो सिंगल 1 होता है और उस पर हमने पूरा उतरना है। तो इसी तरह ये आप चेक करें जी, ये चौथे फिगर और 5वें फिगर की कहानी किसी ने बनाते वक्त ना ये कहानी अधूरी छोड़ दी है, उसको मुकम्मल करके मैं जा रहा हूँ। मैं उनसे भी कहूँगा जी मुकम्मल किस्सा और कहानी दिखाया करें जी। अच्छा, यहाँ से आ जाते हैं जी हम। अब बात है जी हमारी यहाँ पे, इसमें आपने फ़र्क देखना है, इसमें फ़र्क, बल्कि यहाँ पे आ जाए फिर वीडियो ना लंबी हो। ये आप इसमें जिस तरह के ये आपका फ़र्क है ना, जो फर्स्ट का फिगर है उसमें और 4 फिगर में फ़र्क है जी 3, कली लगे तो सिंगल 3 लगे। अब इसमें आ गया जी ये 7 और ये 6, ये जमा किया, ये इसी तरह सारी तरतीब जी आप चेक करते रहे। अब देखिए जी कली वाले लग जाएं जी, ये लग जाएं, मैं नहीं इसमें कुछ भी कह सकता, लग जाएं, कुछ भी लग जाए। अगर कली लगी ना जी, ये कली लगी तो सिंगल 3 लगेगा, अगर जुट लगा तो सिंगल 6 लगेगा। अब इनमें मैं ये 2 चीज़ें किसी की समझ में आए तो वो दुआओं में याद रखें। अब बात है जी ये, वरना ये आपके ओपन, ये आपके ओपन, ये कैसे, ये भी आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी और वीआईपी इसका रूट है, सिर्फ 2 ओपनों का। मेरे चंद भाई हैं जी, एक हमारे ना जी, वो आपको बता दूं जी, ये मोहम्मद अरशद फूलों वाली सरकार है, ये ठीक मोड़ से, तो उनके पास जी बैके भाई, मैंने मोहम्मद अरशद फूलों वाली सरकार, मैंने हर वीडियो में मैंने अपनी चॉइस लिखी है, मैंने अपनी चॉइस लिखी है, मैं उम्मीद और यकीन पे बैठा हूँ। लेकिन अब जो बैक आपको बता रहा हूँ ना, ये अब जो बैक, ये अब जो बैक मैं आपको बता रहा हूँ ना, बॉन्ड 40,000 के लिए, ये भी 40,000 की मेरी चॉइस, मेरी मर्ज़ी, मेरी चॉइस है ना। अब लगेगी इनमें, तो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी वो तीनों 0315 पे 79 18 800 पूरे पे, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, मैं अपनी चॉइस पे खड़ा हूँ। और यकीन जाने हकीकत है कि मैं इंशाल्लाह उम्मीद और यकीन के साथ बैठा हूँ कि मेरी अपनी बैग निकले। लेकिन जो आपको बैग, ये बॉन्ड 40,000 और शहर आपका जी ये पेशावर, ये आपका पेशावर, और इसमें फर्स्ट की बैग लग जाए, सेकंड लगती है तो जी नहीं, खड़ा होना है मैंने। अब इसमें जो बैग है ना, मोहम्मद अरशद फूलों वाली सरकार आपके पास है, मेरे पास यहाँ से सिर्फ एक ही बैग है, भले इनमें करूँ भले इनमें करूँ, कोई भी बैग हो, मेरी चॉइस है। अब बैग आ गई यहाँ पे, अब यहाँ पे है जी 6 बैकें, उन 6 बैकों में भी मेरी चॉइस जो है फ़कत और फ़कत 2 बैकों पे है, वो मैं आपको बता के जा रहा हूँ। अब देखें जी 4 बैकें, और इन 4 बैकों में नसीब है, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं याद रखें, मैं 4 फोरकास्टें इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो आगे आपके नसीब है, गिले शिकवे बिल्कुल नहीं। लेकिन एक आंकड़ा आपको मैं बता के जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना वो आंकड़ा बताऊँ जी आपको, ताकि वो आप ये सुनहरी हरफों में लिख भी लें जी, आगे नसीब मुकद्दर की। ये मैंने एक वीडियो में
ये सिंगल आंकड़ा, ये सिंगल आंकड़ा, ये आपको किधर गया जी, ये सिंगल आंकड़ा, और यहाँ पे जो अब है ये सिंगल आंकड़ा। ये सिंगल आंकड़ा कौन सा है? ये है जी 5-2, ये आ गया 5-2। अगर ये 40,000 में लग जाए, अगर ये 40,000 जो स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्राइस बॉन्ड है ना, उनमें लग जाए तो दुआओं में याद रखिए, अल्लाह करे कि ये लग जाए। 40,000 शहर पेशावर प्राइस बॉन्ड में अगर लग जाए तो दुआओं में याद रखना, वरना इंशाल्लाह यही आंकड़ा, ये है जी आपका 2025, ये 2025 है, ये सन 2025 है। ये डेट आपकी है जी 10, और ये आपकी 9वां महीना है, और 2025 में ये एक सिंगल आंकड़ा है जी। ये आपका सिंगल आंकड़ा सन 2025 में आपको बता रहा हूँ, और ये इसी डेट की शहर पेशावर में कुरानंदाजी है। अगर ये फ़र्ज़ करें, क्योंकि किसी को नहीं इल्म, कोई भी जादूगर ये बाबा शाबा मैं किसी को मानता नहीं, सुबह अल्लाह के, लगना है तो लगना है, नहीं लगना तो नहीं लगना। भले जितना मर्जी वो जेब में पर्ची होगी, जेब में ही रह जाएगी, सुबह पता चलेगा जेब वाले ही लग गया जी, ऐसा होता है। अच्छा आगे आ जाए जी। ये सन 2000 वो था जी 25, ये 2000 है जी आपका 26, ये 2000 आपका आ गया 26, ठीक है। और बॉन्ड होगा आपका 40,000, ये 40,000 का बॉन्ड होगा, शहर कोई भी हो, लेकिन पट्टी तीसरी हो, लेकिन पट्टी तीसरी हो। तो याद रखें ये आंकड़ा, ये लिख लें, उम्मीद रखना, यकीन रखना। मैं तो एडवांस में लगा के जाता हूँ वीडियो, मैं कभी नहीं सोचा कि अभी 1 माह पड़ा वीडियो नहीं लगानी, या 15 दिन पड़े या वीडियो नहीं लगानी, मैं लगा देता हूँ। अभी हो सकता है कि कल को मैं 200 की भी लगा दूँ, पड़ी हुई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा अपलोड कर देता है। मैं भले किसी शहर में हूँ, लेकिन मेरी वीडियो एडवांस में बनी हुई है, आगे थाई की भी बनी हुई है, तमाम निज़ाम है। लेकिन आज मैं जो बड़ी देर के बाद ये चीज़ मैं लिख के जा रहा हूँ, ये एडवांस में, ये सन 2000 और डेट इसकी यानी कि तो जो भी होगी, और इसमें ये 10 तारीख होगी, क्योंकि ये 10 तारीख कोई ड्रा होता है, लेकिन पट्टी तीसरी होगी 40,000 की सन 2026 में। ये एक चीज़ याद रखना। मैं यकीन रखता हूँ मैं अपने अल्लाह पे या अपनी मेहनत पे, कि मुझे फ़ख्र है अल्लाह पाक की ज़ात पे, अगर मेरी मेहनत है तो इंशाल्लाह ये लगती है। ये स्क्रीनशॉट लिखना है कहीं, उम्मीद रखना, और इंशाल्लाह फार्मूला भी बताऊंगा। अब आते हैं जी हम एक छोटे से रूट की तरफ। देखें जी, ये आपका शहर पेशावर 6 साल ऊपर बैग टंडोला उठाया, मोटे हिंसों से लिख दूँ जी। ये आपका लगा है जी बैग टंडोला, ये बैग टंडोले का पता है ना जी, ये पहली बार लगा है, और दूसरी बार क्या लगा है, ये आपका शहर पेशावर किधर गया जी, ये आ गया। अच्छा जी, ये आपका जी आ गया जी, ये शहर पेशावर, उसके बाद ये आ गया ये तीसरी पट्टी में, फिर शहर पेशावर किधर गया जी, यहाँ पे आ गया ये वाला, ये पहली पट्टी में लगा जी। ये आपका 910 यानी बैग टंडोला, उसके बाद शहर पेशावर 6 हाथ ऊपर ही आपने जाना है 37-4, ये आ गया आपका 37-4, ये भी बैग टंडोला ही लगा है जी, ये बैग टंडोला दूसरी बार। अब आ गई बारी तीसरी। अच्छा जी, तीसरी बार क्या लगा है जी, ये आपका शहर पेशावर आया 6 हाथ ऊपर 94-2, देखे जी मज़े की बात, ये आ गया जी 94-2, ठीक है। अब जो लगा हुआ है वो 6 हाथ ही आपने ऊपर जाना है, यहाँ शहर पेशावर है 1 2 3 4 5, और ये 6 क्या लगा है 23-8, बड़ी मज़े की यानी कि 23-8 ये लगा जी आपका, ये चौथे नंबर पे अब जो लगने वाला है ये याद रखें। अच्छा, अब पहली बार
ये पहली बार हमारा टंडोला, ये 6 बैकों में एक बैक लगनी है। और लगनी कहाँ है? ये शहर पेशावर में ही लगनी है। इन 6 में यार पूरे, यही मैं जो मैं कह रहा हूँ ना, ये 4 फोरकास्ट आपका नसीब है। देखिए ये बैक आंकड़ा इसी में लगेगा, तो आपका शहर जब आता है तो बैक आंकड़ा आपका 10 का पास हो जाता है भाई। 6 आंकड़ों में एक बैक पास। उसके बाद जी ये आपका आ गया जी 37-4। तो जब ये पेशावर आया तो 73 का आंकड़ा फिर पास। उसके बाद जी ये आपका आया जी 94-2। जब शहर पेशावर ने लगना था तो भाई 92 लग गया। 6 आंकड़ों में बैक आंकड़ा लग गया। अब ये पड़े हुए हैं 6 आंकड़े ही है ना। मज़े की बात है यार, 6 की समझ भी नहीं आती, 6 की समझ भी नहीं आती। अब फिर मैं तरतीब समझा दूं आपको कि पहली बार इसने बैक आंकड़ा लगाया था जी 10 का, ठीक है। अब दूसरी बार उसने आंकड़ा लगा दिया जी आपका 73 का। तीसरी बार आपका आंकड़ा लगा दिया जी उसने 92 का। अब बारी है चौथे की, और फिगर आपके पास पड़े हुए हैं जी सिर्फ 23-8। ये फिगर पड़े हैं। अब 6 आंकड़े नहीं समझ में आते, नहीं आते जी। लगना एक ने है। अब मेरी चॉइस वहीं पे खड़ी हुई है। जैसे वो कहते हैं ना जी, वो सुई अड़ गई और मैं 2 पे 1 पे ही खड़ा हूँ। जो मेरी वो बैकें है मैं 1 पे ही हूँ, वो मेरा नसीब है। लेकिन मैंने लगा दिया वो 2 बैकें। 2 मैं इन 6 में से 6 की 6 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इनमें फिर भी शार्ट करके जा रहा हूँ। सिर्फ 2 बैकें लगे या कि नहीं समझ आती। लगे तो इन 2 में से 1 लगे या उनमें से 1 लग जाए। तो अब बारी है जी आपकी चौथी बैक की। देखिए जी पहली बैक जमा 1, दूसरी बैक जमा 1, तीसरी बैक सेट बनना है पूरे 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 जाविये के से। अब ये है जी आपकी 2 की जमा। ये पहली एक फिर 2 फिर 2। आपके पास सेंटर क्या बचे जी? सेंटर आपके हैं जी, ये अगर किसी को सेंटर पसंद है ना जी, ये 2 और ये 3 और ये 8। लेकिन इनमें बैकें तो 2 बची ना जी, कि अगर वो अपनी जमा लगा के जाएगा ना जी, अगर बैग में जमा लगा के जाए तो ये 38 और 83 की 2 बैकें, बात ख़त्म। लेकिन बात आ जाती है जी फिर इसके आगे में बात ये है कि मुझे एक, अभी मैंने वीडियो में जो बताया है उसी में, मुझे जो है ना ये इसकी शक्ल, यानी ये फ़र्ज़ करें ये 82 हो जाए, ठीक है, या ये हो जाए, या फ़र्ज़ करें कि ये अगर 3 में अगर सिंगल यानी जोट में कुछ भी लग जाए, क्योंकि मैंने तो दलीलें दी है, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे बैठा है। लेकिन मुझे पसंद जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका 3 लगता है ना तो उसके पास सबसे पहला आंकड़ा VIP जो होगा ना जी वो 32 का है। और इसमें अपसेट जो होगा ना शहर गग्गो मंडी होगा। ये गग्गो मंडी है ना जी, ये फिर वहाँ पे ये चल जाएगी अगर ये लगा तो, वरना इसमें कुछ भी लग जाए। अगर इसमें जो 4 में अगर जो भाई हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं ना, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर 4 में भी लगा ना तो आपका सिर्फ ये एक ही सिंगल आंकड़ा होगा। वहाँ मुझे इसकी भी पहचान नहीं है कि ये 42 हो या 43 हो या जो भी हो। ये अब देखिए जी इस वीडियो में कुल टोटल 6 आंकड़े लिखे हैं मैंने, और ये 2 बैकें लिखी हैं, 3 सेंटर लिखी हैं। फिर भी आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो वो वाह यानी कि वो एक लाइक, और तो कुछ चाहिए नहीं। और बस यही बहुत है जी। हालात जैसे भी हो ना जी उसका मुकाबला करना चाहिए। माँ बाप की तरबियत है, हालात जिस तरह के भी हो उनका मुकाबला करना चाहिए। भले वो किसी कोने में बैठ के गुजारने चाहिए, भले वो आज़ादी के साथ गुजारने चाहिए, लेकिन उनके हालात का मुकाबला करना चाहिए। अपने अंदर वाले शख्स को ना वो इतना मजबूत कर लें, और या की समझ नहीं लेनी, एक ही जगह पे खड़े हों, या ये लगे या वो लगे, ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा मेरी
अगर कोई गलती या जो भी कोई ज़्यादा बोल गया उसकी माजरत चाहता हूँ जी। दुआओं में याद रखें और मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद रहें और खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन।